Hello everyone, welcome to our channel Tea Talks and hopefully you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज की जो मेरी लाइफ का है और बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो दैट इज गेट एग्जाम। और आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा 4 अटेम्प्ट्स हैं, चारों ही अटेम्प्ट में अंडर 200 रैंक आई है। 5th अटेम्प्ट के आगे भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना। तो आप सोच रहे हो कि भाई और क्या चाहेगी और क्या, मतलब क्या चाहती क्या हूं मैं, है ना। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं बताती हूँ आपको फ्रॉम स्टार्टिंग। तो वही मास्टर्स से शुरुआत होती है इन सब चीज की। और मास्टर्स में मुझे नेट का ये पता था कि हाँ नेट एग्जाम देना होता है मास्टर्स के बाद। गेट का वो भी नहीं पता था कि हाँ गेट भी एक केमिस्ट्री वाले लोगों के लिए एग्जाम होता है, इसके थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप जॉब्स लग सकते हो। तो मतलब उस चीज का आइडिया नहीं था। तो फिर जब मैं दिल्ली गई कोचिंग के लिए तो वहां पे ऑब्वियसली जब फॉर्म्स निकलते हैं तो वहां पे पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे एक हवाई ऐसी होती है कि जितने एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकल रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव निकल रहा है, सब फॉर्म्स के बारे में ऑलमोस्ट पता चल जाता है। तो बस उसी जुनून में सब फॉर्म फिल करते हैं कि हाँ बहुत तैयारी कर रहे हैं तो सारे ही पेपर क्लियर करने हैं। हमने भी गेट का एग्जाम फिल कर दिया। इतना पता था कि हाँ गेट के थ्रू बाद में जा सकते हैं, वहां पे उतना आइडिया हो गया था हमें। और बट आगे ये सर्च नहीं किया कि एलिजिबिलिटी क्या होती है या फिर गेट के थ्रू और कहाँ जा सकते हैं, और मतलब पीएसयू वगैरह में जा सकते हैं, या फिर आप पीएचडी में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है गेट के थ्रू। सिर्फ मतलब जैसे हम जेआरएफ के लिए भाग रहे होते हैं वैसे आप गेट के थ्रू भी कर सकते हो। ये चीजें नहीं पता थी। तो गेट की वैल्यू थी नहीं, ठीक है, मतलब थी ही नहीं कुछ भी, बस सारा ही लेना देना जेआरएफ से था। तो फिर हमने तैयारी की, दिसंबर वाला एग्जाम दिया नेट का। एज मैंने मेरी जर्नी में बताया था, अच्छा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली दुख होगा। फिर वहां से हम घर चले गए। घर जाने के बाद उसी का ही शौक मना रहे थे कि भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ और गेट का नहीं पढ़ रहे थे। बट जैसे जैसे मतलब जनवरी शुरू हुई, 2 फेब को आई थिंक पेपर था गेट का। तो मतलब जनवरी स्टार्ट होने के बाद तो ऑब्वियसली फॉर्म फिल किया हुआ था, तो चाहे दिखावे के लिए ही पढ़ना पड़ो, पढ़ना तो था ही। तो मैं और मेरी फ्रेंड थर्मोडायनेमिक्स की नोटबुक उठाते थे और बस लेके बैठे रहते थे, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दी थी। तो हमने सोचा यार थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं, इस बहाने ये तो एक चैप्टर होगा। तो इसलिए वो एक थर्मोडायनेमिक्स की नोटबुक लेके बैठे रहते थे। एंड हमने 15 डेज, अराउंड 15 या 15 से थोड़े से ऊपर हमने डेज सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में ही निकाल दिए। वही नोटबुक लेके बैठे रहते थे, वही क्वेश्चन करते रहते थे, बस कुछ नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने उसका बाहर का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ, हमने फॉर्म फिल करना शुरू किया। फॉर्म फिल करने के शुरू करने के बाद बीच में पता लगता है कि भाई बीएससी में फिजिक्स चाहिए, और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ये क्या मतलब जिसके लिए गेट दे रहे थे एक चांस था वो भी नहीं है। फिर तो हमें हो गया कि यार क्या ही करेंगे पेपर देके, रहने देते हैं। बट फिर भी मतलब था कि हाँ ठीक है भरा हुआ दे देते हैं। तो हमने एक बार जैसे तैसे करके सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लिया। ज्यादा तो सिलेबस किया ही नहीं था, तो जितना भी किया था हमने एक बार देख लिया था। उसके बाद 2 या 3 फेब का एग्जाम था और बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा, बाहर बहुत ज्यादा फॉग थी। तो हमने सोचा कि यार रहने देते हैं, क्यों परेशान होना, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, बहुत हद से ज्यादा। बट फिर घर वाले बोले नहीं एग्जाम तो देना पड़ेगा, और हम उस करके एग्जाम दे आए। तो मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं था माइंड पे एग्जाम का कि कैसा होगा कैसा नहीं, एकदम चिल माइंड से गए थे कि जैसा भी हो कोई बात नहीं, हमसे कोई लेना देना ही नहीं है इसका, हमारे कहीं काम ही नहीं आने वाला है। तो एकदम चिल होके एग्जाम सेंटर में मतलब बैठे। और मुझे याद है मैं अराउंड 20 मिनट्स पहले ही एग्जाम कंप्लीट करके बैठ गई थी। ज्यादा प्रेशर तो लिया ही नहीं, जो आते थे उसको कर रही थी, जो नहीं आ रहे थे छोड़ दिया, मतलब ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं दे रही थी। और फिर उसके बाद मुझे क्या था कि मेरा नेट का अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यार गेट के थ्रू अब मेरा चांसेस नहीं है, तो क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, और अगर मैं जेआरएफ करती हूँ पीएचडी में 5-6 साल निकल जाएंगे, तो यार इससे अच्छा तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और 5-6 साल में वो तो हो ही जाएगी। और मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब आप सोच रहे हैं कैसे ट्रैक चेंज हो गया।
बस हो गया था। उस टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि यार 5-6 साल की पीएचडी नहीं कर पाऊंगे, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कर रही हूँ। हाँ, ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा था वैसे, मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा था हिस्ट्री वगैरह में, बट फिर भी मैं कर रही थी। उसके बाद मार्च में रिजल्ट आता है गेट का, और मेरी रैंक आती है 153, मार्क्स आते हैं आई थिंक 55.3। और मैंने सिर्फ 61 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मेरे 55.3 मार्क्स आ गए थे। मतलब मेरी एक्यूरेसी ठीक थी, मतलब बिना प्रेशर के मैंने पेपर ठीक कर दिया था। और आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड, यार कमाल कर दी तो तूने। और फिर लाइक इंस्टीट्यूट वाले भी खुश, पैम्फलेट में फोटो आ रही है, तो मैं भी बहुत खुश थी। और उसके बाद कुछ टीचर से बात हुई 2 दिन से रिजल्ट के बाद, तो उन्होंने बोला कि इट्स गुड, आपको ओएनजीसी का फॉर्म फिल कर देना, उसकी तरफ से कॉल लेटर आ जाएगा। और मैं सोच रही हूँ ये ओएनजीसी क्या है, ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है। तो मैंने कहा यार चलो सर्च करते हैं, अगर सर बोल रहे हैं तो सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया, देखा है चीज तो बड़ी है पोस्ट तो बड़ी है ये, मतलब लाइफ भी एकदम सही है। तो मैंने सोचा यार थोड़ा और पढ़ लेते, अच्छी आ जाती। थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत थी बस, 153 से 53 तक और आ जाती, 3-4 क्वेश्चन में ही इतना ही डिफरेंस होते हैं बस। बट फिर हुआ कि चलो कोई ना, एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करते हैं। देन मतलब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, यूपीएससी छोड़ दी, ठीक है। मतलब 2 या 2.5 महीने मैंने की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी कि नहीं, केमिस्ट्री में ही ज्यादा मतलब मजा आ रहा है, तो वही करती हूँ। फिर मैंने फिर से मतलब इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू किया। देन अप्रैल के एंड में शायद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए। मैंने सोचा कि यार इंटरव्यू दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ओएनजीसी का इंटरव्यू अगर फेस करना है तो आपको पहले थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ठीक होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर मैंने दोनों के फॉर्म्स फिल कर दिए एंड मैं इंटरव्यू देने गई। तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे उस टाइम में ना मतलब आईआईटी या ऐसे बहुत बड़े नाम थे मेरे लिए कि यहाँ पे तो कहाँ ही होने होंगे ना। तो मतलब बिना टेंशन के गई थी कि ठीक है जैसा होगा देखी जाएगी, मुझे जैसे एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा होता है इंटरव्यू, ठीक है। और इतना मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक पढ़ के नहीं गई थी, नॉर्मल जो मेरे कंसेप्ट्स थे वही थे, एक बार गो थ्रू किया था एंड दैट्स इट। मैंने दोनों इंटरव्यू दिए और मेरे एंड में दोनों का रिजल्ट आ गया और मेरा दोनों जगह हो गया, ठीक है। मेरा इंटरव्यू ठीक गए थे, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे, बहुत ही रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि तो कंसेप्ट्स ठीक थे, मतलब जो पढ़ा था मैंने ठीक ही पढ़ा था। फिर दोनों हो गए एंड उसके बाद हुआ कि यार कमाल है दोनों में हो गया, अब क्या। मतलब उस मोमेंट पे था कि अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा लाइफ में कि आखिर मैंने करना क्या है, पीएचडी ज्वाइन करनी है या फिर गेट फिर से देना है, ओएनजीसी के लिए फिर से प्रिपेयर करना है। तो मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी वो मेरे लिए। तो मैंने काफी टीचर्स से बात की या फिर जो भी मेरे वेल विशर्स से सबसे बात की, तो काफी मतलब लोगों ने बोला कि ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी, आईआईटी बॉम्बे में भी हो गया वहां पे, तो आप ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर घर वालों से बोला, घर वाले बोलते हैं बेटा जो तेरे को ठीक लगे तू वो कर, ठीक है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज का। तो फिर सबकी सुन के वो होता ना कि सबकी सुनो करो अपने मन की। फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, मैं पीएचडी नहीं करूंगी, मुझे नहीं जाना है आईआईटी दिल्ली बॉम्बे, मैं फिर से ड्रॉप करूंगी, गेट के लिए फिर से प्रिपेयर करूंगी। अगर इतने में मतलब 153 आ गई तो मैं और थोड़ी मेहनत करके और अच्छी रैंक लेके आऊंगी। देन मैंने ड्रॉप कर दिया पीएचडी का। और फिर जून में फिर से नेट का एग्जाम था, उस टाइम मेरे बीएड के एग्जाम्स भी थे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब ठीक है जैसे तैसे भी हो रही थी, इंटरव्यू के लिए पढ़ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लास्ट के ही लाइक 30 या 1 मंथ बोल सकते हो आप, उतना पढ़ा था और मैंने नेट का एग्जाम दे दिया था। उसके बाद मैंने गेट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना, हाँ फिर उसके बाद इंटरव्यू का सॉरी ओएनजीसी का इंटरव्यू था 1 जुलाई को मेरा था उस दिन। तो मैं गई और वहां पे क्या होता है, इंटरव्यू से पहले आपको एक है ना एक छोटी सी मूवी दिखाई जाती है ओएनजीसी की लाइफ के ऊपर कि कैसी कैसी लाइफ होती है, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं, मतलब सब कुछ एक पूरा ब्रीफ आइडिया मिल जाता है आपको।
और मैं उस चीज को देख के ना मतलब मैं बहुत थ्रिल, मतलब अंदर से ना ऐसे हो गया था कि यार अब तो ठान लिए, जाना यही है मैंने, अब तो कुछ भी हो जाए। आज तो चलो मेरा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 153 रैंक में आपका गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिससे में क्या होता है 60% आपका गेट स्कोर काउंट होता है। तो मेरे को ये था कि हाँ अब की बार होना तो नहीं, जस्ट मैं एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए गई थी, बट मैंने वो मूवी और वो चीज देख के ना पूरा एकदम ठान ली थी कि जाना हो जिससे में ये कुछ भी हो जाए। तो मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद हुआ कि यार इंटरव्यू तो मेरा ठीक गया था, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई चीज आती नहीं होती। तो मेन था आपको गेट स्कोर बहुत अच्छा लाना पड़ेगा, तभी चांसेस है। तो मैंने बस उसके बाद गेट की तैयारी की बहुत अच्छे से। जो टॉपिक्स छोड़े हुए थे, लाइक सबसे पहले मैंने क्वांटम स्टार्ट की थी, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने मतलब 2 महीने लगा दिए होंगे, 1.5 या 2 महीने बस क्वांटम ही क्वांटम पढ़ती रहती थी। मतलब हर एक चीज है ना उसकी मैंने इतनी क्लियर करके छोड़ दी थी ना, तो ऐसा था कि अब क्वांटम के कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देन ऐसे ही करके मैंने मोस्टली किया, और फिर मैंने गेट 2020 अटेम्प्ट दिया। एंड घर वालों को भी पूरी उम्मीद थी, मुझसे ज्यादा उम्मीद थी कि लड़की ने बहुत मेहनत की है, अब की बार तो हो ही जाएगा, ठीक है। और फिर हुआ क्या, वहां पे वही होता है ना कि हम जब बहुत ज्यादा ऐसे होते कि बहुत प्रिपेयर किया हुआ है, तो हम एक एक चीज देखते हैं कि यार गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन का ना बहुत ही सोच समझ के कर रही थी। इवन कोई कैलकुलेशन कर दी ना, उसको भी एक बार फिर से देख रही थी, यार कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो उस चक्कर में ना टाइम थोड़ा मिसमैनेज हो गया, थोड़ा नहीं काफी हो गया था, क्योंकि लास्ट में मेरे 5 to 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के मतलब अनटच रह गए। तो ऑब्वियसली मतलब मेरी तो हालत टाइट थी जब एग्जाम सेंटर से निकली, ठीक है। घर वाले पूछे कैसा हुआ, यार ठीक हो गया बस, मतलब शक्ल से दिख जाता है मेरी कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, ओके। तो मेरे को था ये तो ठीक ठीक नहीं हुआ, अब की बार तो रैंक बहुत ही थाउजेंड्स में आने वाली है। बट फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट में लाइक मेरी 180 रैंक आई थी। देन मेरे को यार इतना पढ़ने के बाद 180 रैंक आई है, एक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 153 आ गई। तो फिर सबने बोला, घर वालों ने भी बोला कि देख लो बेटा कि फिर से 1 साल ड्रॉप करना है या फिर पीएचडी ज्वाइन कर ले। तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर हो जाता है 1 साल ड्रॉप करने के बाद, बिल्कुल घर पे बैठने के बाद, और फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा और मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर से लेना ठीक रहेगा या नहीं, लेना मतलब रिस्क ले या फिर ना ले। बट मैंने फिर से एक मतलब होता है ना कि नहीं, जाना वही है, कुछ हो जाए उस वहां तो मैं अब कुछ भी हो जाए, अब की बार तो गेट बहुत, जितनी भी मेरी मिस्टेक्स थी मैं हर एक मिस्टेक को एनालाइज करूंगी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, मतलब हर एक चीज बारीकी से करूंगी, मतलब अंदर से ऐसे ठान के। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर मैंने गेट जे केमिस्ट्री भी ज्वाइन की कि मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास कंटेंट था, बट मेरे को था कि मेरे पास डाउट्स के लिए कोई होगा, ठीक है। मेरे थोड़े ऑर्गेनिक में थोड़े से कंसेप्ट्स मतलब थोड़ी अप्रोच थोड़ी वीक थी, तो वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लाइक मुझे एक रेगुलर मतलब वो मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जहाँ पे मेरा विद फ्लो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो और वहां पे कंटेंट था मेरे पास, बट मैं हर एक वीडियो देखती थी। इवन अगर कोई 1.5 आवर की भी कोई वीडियो ना, तो वो भी मैं पूरी देखती थी, इवन इनऑर्गेनिक के भी, कि कहीं से भी एक छोटा सा पॉइंट मुझे मिल जाए, वो भी वर्थ इट होगा ये 1.5 आवर की वीडियो देखना। तो मैं हर एक वीडियो देखती थी, और कुछ भी एक पॉइंट नया मिलता था मैं उसको ऐड कर लेती थी मेरे नोट्स में। टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैंने इतने सीरियसली दिए हैं ना कि मतलब बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास जैसे, ठीक है। हर एक टेस्ट में कुछ भी नई चीज मिली, मतलब खुश हो जाती थी कि यार आज मैंने कुछ नया सीखा, मतलब कुछ तो मैं सीख रही हूँ। पिछले वाले एग्जाम में कुछ कमी थी, बट अब की बार मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो खुशी होती थी कुछ नया, मतलब या फिर कोई एग्जाम होता था, फुल लेंथ एग्जाम होता था, तो उसमें कुछ होता ना कि यार ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, कुछ होता ना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आना, तो वैसे कोई देख लेती थी ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार अब की बार ये वाली चीज भी मुझे आती है। तो मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस थी। इवन मैंने सिलेबस भी इवन मेन ब्लॉक और एनालिटिकल भी मैंने ना टच कर ली थी, जो उनके मेन पॉइंट्स थे वो भी मैंने पढ़े थे। और उस
2021 में गेट के न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए थे, है ना, तो मैंने वो भी किए थे, जस्ट 2-3 नहीं किए थे, और बाकी मैंने मोस्टली नए वाले टॉपिक्स भी सारे कवर किए थे। मतलब आपके पास तो ऐसा था चांस ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आपके पास तो होना ही होना है, ठीक है। तो फिर गेट 2021 के लिए मैं बैठी और एग्जाम आया बहुत ही इजी। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, एक तो होता है ना कि मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बट मजा आ रहा है, मतलब खुश हो रहे हैं, मेरे को सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बट मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार ये हर किसी को आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर आप कोई मेहनत करते हो तो फिर उसका थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है तभी तो खुशी होती है ना। अगर मैंने 2 साल जॉब किया, किसी बंदे ने मतलब बीएससी के फाइनल ईयर स्टूडेंट ने भी अगर 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, तो वो भी उस एग्जाम को अच्छे से कर सकता है। तो वो ऐसा एग्जाम था। तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार, इवन घर वालों मतलब किसी को ये भी नहीं बता पा रही थी कि पेपर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अच्छा नहीं हुआ, सबने ही वैसा किया है, मैंने कुछ अलग तीर नहीं मारा, तो इसलिए कुछ मतलब बोल नहीं सकते थे, उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं कर सकते थे कि क्या रिजल्ट होने वाला है। तो वो भी मुझे ऐसे लगी थी यार, इस साल की मेहनत भी वेस्ट गई। फिर रिजल्ट आया, मेरी रैंक आई 69 रैंक आने के बाद भी मैं रो रही हूँ बहुत। मेरी भाभी बोल रही कि भाई 200 रैंक वाले तो लोग न्यूज़पेपर में फोटो लगवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे रैंक आई हुए, तो 69 में भी रो रही है। तो ऐसे था कि यार मतलब हाँ मतलब, बट जो मेरा एज एक्सपेक्टेड मैंने सोचा था कि ऐसे होने वाला है, ऐसे रैंक आ जाएगी, मैं मतलब ONGC में जाऊंगी, वो सब नहीं था। और फिर ऊपर से बट हाँ, उस 2021 में एक अच्छी बात ये थी, लाइक उस टाइम वो भी थे MSQ टाइप क्वेश्चन भी थे, एंड मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उन वो सभी के सभी ठीक थे। इवन मेरा सिंगल भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में नहीं गया, मतलब 100% एक्यूरेसी थी। तो उस चीज को लेके मैं खुश थी कि यार ये चीज तो अच्छी है, थोड़ा और अटेम्प्ट कर लेती क्या पता थोड़ी और अच्छी आ जाती, बट जो वो तो चलो हो गया था। तो फिर उस चीज को लेके मतलब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था आगे। बट हाँ, फिर वो 69 वाला गम तो चल ही रहा था। और ऊपर से एक और टेंशन ये थी कि कोविड की वजह से कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ही नहीं आया, कि 2021 की उससे भी नहीं हुआ था, एंड 2021 से भी मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही आ जाती है, अगस्त में आ जाती है, बट वो आई ही नहीं थी एक साल से। टेंशन लेवल तो बिल्कुल एकदम हाई कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला क्या है मेरी लाइफ में। देन 2021 देने के बाद फिर क्या हुआ कि ऑब्वियसली 2 साल हो गए थे, अब मैं तीसरा साल जब उसकी तरफ मतलब एकदम चुप बैठी हो रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही, तो खाली मतलब मैं भी खाली घर पे नहीं बैठ सकती ना, कब तक ऐसे घर पे बैठ के ड्रॉप करती रहूंगी। फिर मैंने सोचा कि अब PhD ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने IISc IITs वगैरह का फॉर्म फिल किया। IISc का मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। और इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी, मतलब मैंने बहुत ही हद पढ़ा हो इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि भाई ना जो मैंने 2 साल पढ़ाई की थी, मेरे कंसेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो गए थे, तो मुझसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आई इंटरव्यू फेस करने में। तो वो इजीली हो जाता है आपका जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने IISc ज्वाइन कर ली। देन अगस्त से मेरा कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ। कोर्स वर्क स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और फिर टाइम भी नहीं था, एंड गेट के लिए नहीं पढ़ पा रही थी मैं। और देन आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज JEE केमिस्ट्री ऑर्गेनिक डाउट फैकल्टी, तो उसकी वजह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़ा सा टच में थी, मतलब वो होता है ना डाउट्स पूछते हैं, तो मैं उसके टच में थी। बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऊपर से एक बार थोड़ी सी खाली हो चुकी थी। देन मैं दिसंबर में कैंपस आई। कैंपस आने के बाद ऑब्वियसली लैब जाना शुरू किया। तो मतलब लैब जाना जब आप शुरू करते हो तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको कि आप उसके लिए पढ़ो, ठीक है। नई जगह आते हो तो इतना वो सेटिंग नहीं बन पाती। देन ऐसे करके बहुत टाइम चला गया, एंड अब ये मान सकते हो मैंने 2022 का जो अभी एग्जाम दिया था वो जस्ट लास्ट 10 डेज ही थोड़ा सा पढ़ा, एक बार इनऑर्गेनिक फिजिकल अच्छे से देखी, एंड मैंने अटेम्प्ट दिया, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट आया रैंक 105।
मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसके बेसिस पे मेरी रैंक आ रही है। मैं पूरे साल लगा रही हूँ तो 180 रैंक आ जाती है, एक महीने में 153 आ जाती है, 10 दिन में 105 आ जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट नो। बट मेरे साथ अभी ऐसा है, मैं किसी भी मेरे डिसीजन की वजह से कभी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है मेरी ये जर्नी। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं उस टाइम आई थी बॉम्बे या दिल्ली ज्वाइन कर लेती ना, तो आई एम श्योर कि मुझे कुछ नहीं आता था। उसके बाद के जो 2 साल थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस प्रिपरेशन वाले टाइम में। तो आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने खुद की इस टाइम में ना, मैंने इतनी मेरी मतलब एक होता ना कि भूख देखी है मैंने ओएनजीसी के लिए। क्योंकि क्या क्या होता था कि कभी कभी मैं थोड़ा सा पढ़ने का होता ना कि मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा, मतलब बुक ना उठाऊं जैसे। उस टाइम में क्या करती थी, एक इसकी ट्रेनिंग होती है ओएनजीसी में आपकी अपॉइंटमेंट से पहले। उसकी वीडियोस है यूट्यूब पे, कुछ 10 to 12 मिनट्स की, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं वो शुरू कर लेती थी, मैं वो देखती थी, और है ना उसको देख के मेरी नींद नीयत सब ठीक हो जाती थी एकदम। और मैं फिर से मतलब होता है ना डबल जुनून से लग जाती थी यार यहाँ तो जाना है, ये चीजें तो मैंने एक्सपीरियंस करनी ही करनी है। और मैं बस वो देख के, और ऐसे होते ना गूज़बम्स आ जाते थे कि कुछ फिर से शुरू करते, फिर से शुरू कर देती थी, मतलब सब कुछ सेट हो जाता था। एंड उस टाइम मतलब मैंने मेरी कैपेबिलिटीज देखी है कि मेरे अंदर कुछ करने की कितनी ज्यादा पावर है। मैं मेरी बॉडी को कितना मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जा सकती हूँ। तो इस जोन में कभी मतलब इस मेरे इन डिसीजंस की वजह से कभी रिग्रेट नहीं करती, एक अच्छी पर्सनैलिटी ही निकल के आई। देन मतलब आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, गिविंग माई बेस्ट एंड विल गिव माई बेस्ट। बाकी रिजल्ट का क्या होना है मेरी लाइफ, मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो अभी कुछ नहीं पता, बट यस रिजल्ट अल्टीमेटली तो अच्छा ही आएगा। सो ये थी मेरी गेट की जर्नी। और बस मैं इतना ही बताना चाहती थी कि इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद भी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को जाके पूछूं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कि क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज ये किसी के पास जवाब नहीं है, कोई नहीं जवाब दे सकता आपको। ये सिर्फ आपके अंदर ही है, आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हो, आपने नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो। तो ये सब चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, आपकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी खुद की मेंटल पावर के ऊपर डिपेंड करती है कि उनके उन सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हो। तो इट्स टोटली ऑन यू, और आपके डिसीजंस हैं, सब कुछ आपने ही करना है। So yeah, that was all about it, and all the very best for your future.